संस्कार विचार व्यवहार तब मिलेगा आपको एक कप चाय। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ हानि से कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात कह रहा है कि जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदा जाता है उतना ही रुपया में 12 वस्तु को बेचा जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, हमको लाभ होगा। इसको कैसे शॉर्टकट से बनाएंगे तो देखिए, मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 15 वस्तु के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपया। और उसी प्रकार 12 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 12 रुपया हो गया। अर्थात हमको ट्रिक से कैसे याद आएगा, तो ट्रिक से बनेगा 15 में से 12 हम घटा देंगे, 15 माइनस 12, तो कै रुपया आ गया 3 रुपया। हमको काचे आ गया लाभ आ गया, 3 रुपया क्या आ गया लाभ आ गया। यहाँ समझना है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कै वस्तु के क्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य। अर्थात क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ हमको 12 रुपया, कै रुपया 12, और विक्रय मूल्य कै रुपया हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमको 15 रुपया। यहाँ बदल जाता है, क्या होगा बदलता है। जैसे कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिससे 12 वस्तु विक्रय मूल्य, अर्थात प्रश्न से पता चलता है कि 12 विक्रय मूल्य, अर्थात 12 रुपया में क्या हो रहा है बिक्री हो रहा है। और खरीदा गया था 15 रुपया में, लेकिन इसको बनाएंगे ट्रिक से तो कैसे बनेगा, जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वह क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब बदल जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में बदल जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य 12 रुपया और विक्रय मूल्य कितना आया 15 रुपया, तो लाभ कितना हमको आ गया 3 रुपया। अब पूछता है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र बताए थे कि लाभ गुणे 100 बटा का क्रय मूल्य। तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कै रुपया आ रहा है 3 रुपया लाभ आया, तो 3 गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है 12 है कि 15 है, तो 12 है, तो यहाँ 12 हम लिख देंगे। 3 चौके 12, 4 से 25 चौके 100, तो कितना हमारा आंसर आ गया 25% हमारा लाभ आंसर आ गया। सेकंड प्रश्न इसी प्रकार है, लेकिन इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा था और सेकंड में हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रश्न देखिए दोनों मिलता जुलता, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर हम लिख दिए हैं। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो इसमें क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 15 रुपया क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य आपको हो गया 12 रुपया। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बताए ना कि बदल जाता है, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में। तो यहाँ क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाएगा और विक्रय मूल्य कै रुपया 12 रुपया। तो समझिए कि हानि हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा में हम खरीदे और कम में बेच रहे हैं, तो हानि कै रुपया होगा 15 माइनस 12, इसमें भी हानि 3 रुपया हुआ। अब बनाएंगे सूत्र से हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कै रुपया आया 3 रुपया आया, तो 3 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें देखेंगे, क्रय मूल्य इसमें कितना है 15 रुपया, इसमें 12 रुपया था, तो यहाँ हम 15 डाल देंगे। 3 पचे 15, और 5 का 20 बार पढ़ेंगे तो 100। इस प्रकार 20% हमको क्या आ गया हानि आ गया। तो ऐसा कंपटीशन है, बार बार एग्जाम में पूछा है प्रश्न, आने वाला एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों मतलब 2 घोड़ा खरीदता है, प्रत्येक में से
प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% का हानि हुआ, तो कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रश्न फिर से समझते हैं। एक कोई व्यक्ति है तो वह 2 घोड़ा खरीदता है और एक पर उसको हानि होता है और दूसरा पर उसको लाभ हो रहा है। मतलब प्रत्येक घोड़ा 32,500 में बेचा, तो एक पर बेचता है तो एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरा पर क्या होता है 15% का हानि होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत, उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत बटा 10, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ, तो 15 का लाभ हो रहा है, 15 का हानि भी हो रहा है। तो यहाँ उभयनिष्ठ आ गया 15 और बाटा का 10। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको करिए स्क्वायर। 15 गुने 15 बटा 10 गुने 10, काटिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 9 बटे 4। इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। देखिए ऐसे काटिए, 4 दूनी के 8, 1 बचा शेष, 4 दूनी 8, 0, 4 बचे 20, काट गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 2.25%, 2.25%। यह काची में आया हानि में, हानि प्रतिशत हमेशा काची में आएगा, ऐसा प्रश्न में हानि में आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 के 6 के दर से केला खरीद कर, मतलब 15 के 6 के केले के दर से केला खरीद कर 12 के 4 के दर से बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रश्न समझिए, 15 रुपया के 6 केला के दर से वह खरीदता है और बेचता है 12 रुपया के 4 के दर से बेचता है। मतलब 15 रुपया में 6 केला खरीदा और 12 रुपया में 4 केला बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा, यह प्रश्न है। तो इसको कैसे हम जल्दी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो जो दिया है उसको एलसीएम, तो 15, 6, 12, 4 इस सब के क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। काटिए, 2 से 15 कट नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, 2 दूने 4, फिर 2 से लगाइए 15, 3, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाइए 3 पचे 15, 3 एकम 3 एकम 3, तो क्या आ गया एलसीएम बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, अर्थात 60 केले खरीदा जा रहा है। कितना केला, मान लेते हैं 60 केला खरीदा जा रहा है। इसी तरीका से बनेगा इस टाइप का प्रश्न। तो 60 केला, अब यहाँ प्रश्न 15 के 6 और यहाँ 12 के 4, तो हम क्रयमूल्य आगे निकालेंगे इसको। क्रयमूल्य 60 केले का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, केले का क्रयमूल्य, तो 60 केले का क्रयमूल्य हो जाएगा 15/6, 15/6 गुना हो जाएगा 60। इसको काटिए, 6 से कट जाएगा 10 बार में, अर्थात 150 रुपया। काची आया हमको क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य समझते हैं। 60 केले का विक्रय मूल्य, तो 60 केले का विक्रय मूल्य कितना आया, तो यहाँ 15/6 लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12/4 लिखेंगे, तो 12/4 गुने 60, 4 से काटिए 15 चौके 60, 15 हम 12 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 180, देखिए ट्रिक बताते हैं। 15 दूना के 30, कै बचा 3 बचा, अब 15 और 3 18, अर्थात 150 रुपया क्रय मूल्य आता है और 180 रुपया विक्रय मूल्य आता है। तो क्या होगा यहाँ लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कै रुपया लाभ हो रहा है। देखिए 150 में खरीदे और 180 में बेच रहे हैं, तो ये 30 रुपया हमको क्या आ रहा है लाभ आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 30 गुने 100 बटा के
क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया क्रय मूल्य है। 1 0 से 1 0, 3 3 पचे 15, आई 20 पचे 100। इस प्रकार 20% का आ गया हमारा लाभ आ गया, अर्थात लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।